फरीदाबाद में लगातार धरना और प्रदर्शनों का मामला चलता रहता है, लेकिन आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईएसआई अस्पताल में, जहां डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर यहां पे धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईएसआई अस्पताल का। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल का है, जहां पर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ईएसआई अस्पताल है, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहिल सिंह नाम है मेरा। हमारी मांग है कि एक तो जिन्होंने भी कल जो कार्रवाई की गई है उनसे माफ़ी मंगवाई जाए। हमारे सामने सारे जितने भी वो इन्वॉल्व थे 20-25 लोग, वो सारे बुलाए जाएँ और उनसे हमारे सामने वर्बली जितने भी हम बैठे हैं सारों के सामने माफ़ी मांगी जाए, रिटर्न में भी अपॉलजी ली जाए। मेन ये था कि बिना हमारे को प्री इन्फॉर्म्ड, अगर बिना बताए भी अगर कोई रूम में आता है तो एक लेजिबल तरीका होता है, एक हमारी भी पर्सनल डिग्निटी है हर एक बंदे की कि कैसे उसको अप्रोच किया जाता है। उनके अप्रोच का ही बेसिक ही बिल्कुल ख़राब था। बिल्कुल डोर्स को मतलब ऐसे बैंग किया गया, ज़बरदस्ती खुलवाए गए डोर्स। अंदर जाते ही किसी की एसी की तारें काटी गई, किसी के फ्रिज वगैरह उठाए गए, किसी के इंडक्शन उठा के ले गए अपने साथ, बदतमीजी की गई। बिना हमारी परमिशन के किसी रूम में पिक्स ली गई, वीडियो बनाई गई रूम्स की। और अगर हमने उनको रिवोल्ट किया तो हमारे से बदतमीजी की गई कि इनसे हमारे से पैसे लो और रूम खाली करो। अभी कभी इनका कहना है आपके कि कहीं ना कहीं जो एसी या फिर फ्रिज के लिए वायरिंग जो मुताबिक नहीं है। देखिए ये चीज़ें मैं 3rd ईयर पीजी हूँ। मैं यहाँ पिछले 2.5 साल से हूँ। मेरे 6 महीने ही बाकी हैं इस कॉलेज में। 2.5 साल से पहले हमें रूम्स दूसरे दिए गए थे, बाद में हमें शिफ्ट किया गया था इस रूम में। जो पहले डीन सर थे उनसे हमने, जब रूम शिफ्टिंग से पहले ये बात हो चुकी थी कि पीजीज़ को एसी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलाउड होंगे, ये पहले ही इन्फॉर्म्ड था प्रीवियस। वो इनका ड्रॉबैक है कि ये अपने प्रीवियस जो अथॉरिटीज़ रहती हैं उनसे कुछ भी फीडबैक नहीं लेते, अपने आप से ही नए रूल्स अपने आप रेगुलेशंस ले आते हैं। पहले ही डिसाइडेड था कि पीजीज़ का जब हम 18,000 पर मंथ HRA कटवा रहे हैं और एक बेसिक नीड है एसी, फ्रिज और इंडक्शन, जब यहाँ पे हमारे लिए पीजी के लिए अलग से मेस की फैसिलिटी नहीं है, बंदा खुद तो घर से कुछ बनाएगा, खुद भी कुछ खाएगा, सारे कैंटीन भी नहीं है, कोई 24/7 कैंटीन नहीं है, पेशेंट्स तक के लिए कैंटीन नहीं है। अरे डॉक्टरों के लिए नहीं बनाओ, पेशेंट्स के लिए तो बनाओ। डॉक्टरों के लिए कैंटीन नहीं है, पेशेंट के लिए भी नहीं कैंटीन है, किसी के लिए कोई सर्विस नहीं है, तो बंदा रूम पे इंडक्शन पे बनाएगा खाना। अब चूल्हा तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे हम। टीम को ये सूचना थी कि कोई और भी मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं, तो रह रहा है तो वो हमें भी तो इन्फॉर्म्ड हो। हमारी एक स्टूडेंट बॉडी है, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म्ड रहता, उनको भी इन्फॉर्म्ड नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। और अगर वो रूम में आ भी रहे हैं तो एक तरीका होता है आने का रूम में, आराम से। हम भी किसी के घर जाते हैं, आराम से नॉक करते हैं। अगर वो हमसे मिलना नहीं चाहता तो हम चुपचाप घर चले जाते हैं। ये थोड़ी ज़बरदस्ती मैं आगे बैठूंगा। अगर मान लो मेरे रूम में आए थे, मैंने उनको बोला अब मैं रूम अपना चेक नहीं करवाना चाहता, आप जा सकते हैं। आपको मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना, आप FIR करिए, मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाए, आप डीन ऑफिस में बुलाएं, मैं रिटर्न में दूंगा कि मैं क्यों नहीं कराना चाहता, मेरे पर्सनल राइट है। फिर वो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा प्रॉपर्टी आपकी होगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी मेरे को अलॉटेड है। एट प्रेजेंट मैं मालिक हूँ इसका, मैं पे कर रहा हूँ इसका, तब भी कुछ बात नहीं। लेकिन ये अप्रोच तो गलत है ना। बदतमीजी तो देखो कोई भी होगा, अगर नॉर्मल पर्सन भी है वो भी सहन नहीं करेगा। ये तो क्या चाहते हैं? हमारी मांगे वही है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने बताई आपको। पहले तो लिखित में माफ़ी मांगी जाए, और जो हमारे 2-3 मेन मुद्दे हैं जो पिछले 2-2.5 साल से जिन पे लेटर्स ही चल रही हैं, इन पे कोई भी विजिबल इफेक्ट आज तक नहीं आया, कोई इम्प्लीकेशंस इनकी तरफ से नहीं ली गई, उन पे हमारे को जवाब चाहिए और वो भी लिखित में चाहिए। और उसकी हम एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी इनको कि इसी समय सीमा में वो सारी मांगें पूरी की जाएंगी। क्या नाम है आपका? आज क्या वजह रही जो हड़ताल पर? जी, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार हूँ। कल ये है कि हमारे एक पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनके रूम में कुछ 20-25 लोग घुस के तानाशाही करी है, उनको प्रताड़ित किया है, उनको स्ट्रेस मिला है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कोई भी छात्र अपने साथ कोई कुछ भी घटना कर सकता है, तो जिससे भविष्य में भी किसी बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से बच्चे दहशत में हैं, रूम में रहने से डर लग रहा है उनको। सैलरी से जो अन्य